अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आज अगर हम अपने मॉडर्न तबके की स्टडी करते हैं, हम अपने लिबरल तबके की स्टडी करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हम में से जो बहुत ज़्यादा जिद्दत पसंद लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉप क्लास पर जा चुके हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि हम लोगों में से अक्सरियत ऐसी होती है जो अपने दीनदार लोगों पर, जो रिलीजियस लोगों पर बड़े एतराज़ करते हैं और उन्हें हकारत की निगाह से देखा जाता है। उनके हवाले से नीच किस्म की इर्रेलेवेंट वर्डिंग्स तक भी यूज़ की जाती हैं, और हम में से हर कोई डिफरेंट थाट्स देता है, हर कोई डिफरेंट अफकार देता है कि जी जनाब, मौलवियों ने दीन की खिदमत नहीं की, उस लेवल की ये खिदमत नहीं कर सके जिस तरह इन्होंने करनी थी, इन्होंने तो दीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फलां फलां टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये खिदमत नहीं कर सके तो फिर मैं और आप किधर थे? मैं और आप किधर थे? हम भी तो मुस्लिम थे ना, हमने भी तो कलमा पढ़ा था ना। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे और आपसे भी तो पूछेंगे ना कि आपको यूथफुल टाइम दिया था, जवानी दी थी, बताओ कहाँ पर खर्च की, मेरे दीन के लिए कितनी खर्च की। तो फिर हम सब क्या जवाब देंगे? क्या मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि हम भी दीन के फील्ड में आए, हाँ हम भी दीन को स्टडी करें? कम से कम दीन की बेसिक्स को तो, हम दीन की बेस को तो स्टडी करें ना एज अ मुस्लिम। जो दीन के बुनियादी अलूम है वो तो हर मुसलमान पर हासिल करना फ़र्ज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना आज हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम इंजीनियर बन जाते हैं, हम एमफिल केमिस्ट्री कर लेते हैं, हम बॉटनी में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, हम बड़े जदीद अलूम हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में कुरान पढ़ा होता है, हमें उसका मफ़हूम, उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता इधर अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हम में से होना कुछ इस तरह चाहिए कि जो शख्स चाहे जिस फील्ड में भी हो, लेकिन वो रहनुमाई तो कुरान से हासिल करें ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मिसाल के तौर पर आप पेरेंट्स हैं, आपको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत दे रखी है, तो क्या कुरान करीम पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं बताता? क्या अहादीस पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं बताती? बिल्कुल बताती हैं। इसके अलावा अगर आप एक औलाद की हैसियत से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कुरान करीम नहीं बताता कि किस तरह से आइडियल औलाद बना जा सकता है? क्या अहादीस मुबारका ये नहीं बताती? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हस्बैंड हैं, आप एक वाइफ हैं, क्या कुरान करीम अहादीस मुबारका इस हवाले से प्रिंसिपल्स नहीं देते? इसके अलावा प्रोफेशनल फील्ड्स में जाकर देखें तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ लेक्चरर वर्क कर रहे हैं, एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, तो क्या अहादीस मुबारका एक टीचर का रोल नहीं बताती? इसके अलावा अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक सियासतदान हैं, तो हमें अपने पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स को भी कुरान और हदीस से लेना चाहिए। अगर हम जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो हमें कुरान और हदीस से रहनुमाई लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो कुरान में बहुत सी साइंस की आयात मौजूद हैं, तो हमें उसको बेस बनाना चाहिए, उससे प्रिंसिपल्स को अखज़ करना चाहिए, उससे मटीरियल को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके अलावा हम अपने फाइनेंस के मामलात को, हम अपने जुडिशरी के मामलात को, अगर हम जज हैं, वकील हैं, हम एडवोकेट हैं, उधर भी हम कुरान से, हदीस से सब कुछ लेना, उधर से प्रिंसिपल्स ले सकते हैं। यानी कि कुरान और हदीस तो वो बुक्स हैं जिस फील्ड में भी आप हों, आपको ये प्रिंसिपल्स देंगे। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देते, और हम कहते हैं जी जनाब मौलवियों ने खिदमत नहीं की। ठीक है, मैं मानता हूँ समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं रिलीजियस तबके से, जो उनकी इस्लाह के लिए कहने का हमें राइट हासिल होता है, लेकिन बेजा तनकीद और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना और उन्हें हकारत की निगाह से देखना, इट्स नॉट गुड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स नॉट गुड। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें ख़ुद बेसिक नॉलेज को हासिल करना चाहिए। हाँ, दीन को इन डेप्थ हम स्टडी नहीं अगर कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने मुल्क के बहुत से मामलात को चलाना है, हमने बहुत से शोबाही ज़िंदगी को लेकर चलना है, तो लेकर चलें, लेकिन बेसिक्स को ज़रूर हासिल करें दीन की। और इसके साथ कम से कम कुरान हदीस को, कम से कम कुरान को तो एक बार उर्दू में पढ़ना चाहिए ना पूरी ज़िंदगी।
اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ دین کی اس لیول پر خدمت نہیں ہو سکی، اس لیول پر خدمت نہیں ہو سکتی، تو میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر سے، اپنے اولاد سے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 سے 4 بچے دے رکھے ہیں تو سب سے ذہین ترین جو انٹیلیجنٹ بچہ ہے آپ وہ دین کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں. پھر آپ دیکھیں کس طرح چینج آئے گا. آپ اپنے گھر میں جو آپ کا بچہ معذور ہوتا ہے یا جو یعنی کہ انٹیلیکٹ لیول پر اس طرح نہیں ہوتا، وہ اتنا لائق نہیں ہوتا، وہ شرارتی ہوتا ہے، ہم لوگ ایسے بچے کو دین کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ انقلاب کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم سب سے اچھی چیز جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو پھر رزلٹ بھی بہت اچھے آئیں گے اور بہت ہائی لیول میں ہم انٹیلیکچوئلز پروڈیوس کریں گے اور ہم ایک بڑی لیڈرشپ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین چیز دینے کو تیار ہوں. ہم اپنا انٹیلیجنٹ بچہ اسلام کے لیے وقف کریں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر دیں، تو پھر ایک بہترین اسکالرشپ بھی تیار ہو سکتی ہے، بہترین لیڈرشپ تیار ہو سکتی ہے، بہترین انٹیلیکچوئل پرسنالٹیز تیار ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں سٹیپ لینا ہوگا، نہ کہ ہم ان مولویز پر صرف بلیم کرتے رہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. ہم سب کو اس پہ اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے، دین کے بیسکس کو سیکھیں اور اپنی اولاد میں سے، اپنے خاندان میں سے جو انٹیلیجنٹ بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کیجیے.